गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम आ गए पार्ट 2 पे। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये पीक 1 और पीक 2 ये जो है ये पॉजिटिव क्यों है और ये वाली साइड नेगेटिव क्यों है, हमने इसको डिस्कस किया। दूसरा हमने इसमें ये डिस्कस किया कि इस पॉइंट पे ईएमएफ 0 क्यों है, ये हमने डिस्कस किया। सो आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगी। अब तीसरी चीज इसमें ये आती है, आपको दिख रहा होगा, देखिए ये प्रैक्टिकली ऐसे ही बनता है ना। मैंने क्या बोला, हम लोगों को जो समझाया जाता है कि ऐसे ऐसे करके बना दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दिस इज द राइट कर्व फॉर द इंड्यूस ईएमएफ। अब आप देखिए कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका एरिया बहुत कम है और इसका एरिया बहुत ज्यादा, एरिया नहीं, एरिया इज द सेम, बोथ कर्व का एरिया सेम है, वो लास्ट में हम प्रूव करेंगे। द थिंग इज कि आप देख रहे होंगे कि इसका पीक, ये एम्पलीट्यूड, दिस एम्पलीट्यूड इज वेरी लेस एंड दिस एम्पलीट्यूड इज वेरी हाई, ठीक है। एम्पलीट्यूड इसका ज्यादा है और इसका एम्पलीट्यूड कम है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो आप समझने की कोशिश कीजिए। यहां से भी हम देख सकते हैं कि जब ये मैग्नेट एंटर करेगा कॉइल के अंदर तो क्या होगा, क्या होना चाहिए। ये कॉइल हमारी बनी हुई है, ये कॉइल, पहले मैग्नेट यहां पे साउथ एंड नॉर्थ, ठीक है। तो जब ये आएगा, जब मैग्नेट गिर रहा है तो ये क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। ओके, अब आप देखिए कि जब लीव करता है ना, ये लीव किया इसने, ये बाहर चला गया, इसके अंदर आया, फिर इसके अंदर आया होगा यहाँ पे साउथ नॉर्थ, और फिर ये बाहर चला गया होगा। तो इसका मतलब इसकी जाने की स्पीड फास्टर है, यानी कम टाइम में ये फटाक से चला गया। और जबकि इसकी इस यहां से लेके इस कॉइल के अंदर जब ये एंटर होता है, एंटर की स्पीड क्या है, स्पीड इज लेस। इसका मतलब मैं क्या कहना चाहती हूं कि हम ये कहना चाहते हैं कि मैग्नेट ट्रेवलिंग फास्टर व्हेन इट एग्जिट्स। नहीं आ रहा ना समझ में? देखिए हम ग्राफ से करते हैं, देखिए गौर से। ये जो टाइम पीरियड है, देखिए ये इसका टाइम पीरियड, ये कितना ज्यादा है, ये टाइम पीरियड ज्यादा है कि नहीं है? बिल्कुल ज्यादा है। और इसका टाइम पीरियड देखिए कितना कम है, ये देखिए इतना सही है, इसका टाइम पीरियड ज्यादा है। मतलब क्या हुआ कि हम इंड्यूस ईएमएफ से ही समझते हैं, माइनस डेल्टा एन फाई बाई डेल्टा टी। देखिए मैं मानती क्या हूं, बिल्कुल ऐसा ही है कि जो ऊपर वाली चीज है ना, ये जो फ्लक्स चेंज है, दिस इज कांस्टेंट। अब ये क्यों, ये मैं लास्ट तक आपको बताऊंगी, ठीक है। वीडियो में मैं ये भी डिस्कस करूंगी कि ये क्यों कांस्टेंट है। फिलहाल के लिए आप मान लीजिए कि ये वाली चीज कांस्टेंट है। इसका मतलब टाइम हमने क्या देखा कि एंटर के टाइम पे डेल्टा टी बहुत लार्ज था। तो एंटर के टाइम पे क्या हुआ है, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द मैग्नेट डेल्टा टी इज हाई। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। तो इट प्रोड्यूसेस लेस इंड्यूस ईएमएफ। देखिए लेस इंड्यूस ईएमएफ, खाली ये 1 वोल्ट ही प्रोड्यूस कर पा रहा है, ये देखिए लगभग 1 वोल्ट है ना। तो इंड्यूस ईएमएफ लेस हो गया, इसका देखिए एम्पलीट्यूड लेस हो गया। जबकि यहाँ पे टाइम काफी शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है, लेकिन इसका इंड्यूस ईएमएफ देखिए कितना हाई है, 2 वोल्ट हो गया, ये 2 वोल्ट। इसका मतलब ये बहुत फास्ट से निकल रहा है, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज बहुत फास्ट हो रहा होगा। कांस्टेंट है हाँ, लेकिन वो कांस्टेंट, गिवन दैट दिस इज कांस्टेंट, बट इतना रैपिडली काम हुआ है कि इंड्यूस ईएमएफ एकदम सडनली लार्ज हो गया है, ठीक है। ये रैपिड हुआ है। मान लीजिए फ्लक्स की मैं 5 ले लेती, ये टोटल वैल्यू सपोज कीजिए 5 है। तो ये जो 5 वेबर है ना, वो 5 वेबर और मल्टीप्लाई बाय एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स ना, नंबर ऑफ टर्न्स, 5 वेबर नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई कर दिया बस उसको। तो ये आते टाइम भी कहने का मतलब यहाँ पे भी 5 है, ये पूरा एरिया कांस्टेंट है, ये पूरा एरिया, ये भी इतना ही है, ये भी है। वो क्यों है मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, डोंट वरी। तो फिलहाल के लिए एन फाई की वैल्यू, एन इंटू फाई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे स्लो चेंज है। देखिए डेल्टा टी लार्ज है, इसीलिए इंड्यूस ईएमएफ धीरे से चेंज हो रहा है, कम आई उसकी वैल्यू। जबकि यहाँ पे देयर इज अ सडन, एकदम सडन मैग्नेट का फॉल है, मतलब मैग्नेट की स्पीड एकदम ज्यादा हो गई होगी, जिसकी वजह से डेल्टा टी बहुत कम है और इंड्यूस ईएमएफ बहुत ज्यादा लार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। सो दिस इज द रीजन। तो अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज इज लार्जर व्हेन मैग्नेट एग्जिट देन व्हेन इट एंटर्स द कॉइल, ठीक है, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ दिस फ्लक्स चेंज। ये फ्लक्स चेंज सेम है, उसके अमाउंट के लिए अगर ये है तो एग्जिट के टाइम पे, अगर मैं एग्जिट का भी लिख ही देती हूँ, एग्जिट के टाइम पे डेल्टा टी की वैल्यू बहुत लेस है, हेंस इंड्यूस ईएमएफ विल बी लार्ज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है जो हमेशा पूछा जाता है, एक और पार्ट इसका, एक्सेलरेशन।
क्या मैग्नेट एक्सेलरेट जी से करता है, जी की रफ्तार से करता है? A इज इक्वल टू जी होता है या A इज लेस देन या A इज ग्रेटर देन, इसका क्वेश्चन आता है। तो चलिए इसको ग्राफ से समझते हैं। स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ 0 था। इंड्यूस ईएमएफ 0 का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन और जी दोनों बराबर है। और ये कब की कंडीशन होगी? इसका मतलब क्या है कि मैग्नेट अभी बहुत दूर है, कॉइल से बहुत दूर है। तो उस टाइम पे जो मैग्नेट गिर रहा है, मैग्नेट का एक्सेलरेशन में ए मान के चलती हूँ। मैग्नेट जिस रफ्तार से गिरा है अभी ए मान लेते है ना, ए लगा देते। तो जब कॉइल से बहुत दूर है, ये मैं फिर से ग्राफ बना देती हूँ यहाँ पे आपके लिए, ऐसा करके कुछ ऐसा करके फिर ऐसा जाके 0 हुआ। तो इस कंडीशन में क्या है कि मैग्नेट बहुत दूर है, ये बहुत दूर है कॉइल से, और कॉइल बहुत दूर है ना, कॉइल यहाँ पे। तो उस कंडीशन में ये इंड्यूस ईएमएफ इज 0। तो यहाँ पे आप ये बोलेंगे ग्राफ में A इज इक्वल टू जी हो रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब यहाँ पे तो मैग्नेट काफी क्लोज आ गया है ना, ये S और नॉर्थ और ये कॉइल तो यहीं पे ये काफी क्लोज आ गया है। लेकिन अब उस समय ये कॉइल क्या कर रहा है, इस कंडीशन में कॉइल क्या कर रहा है, इसको धक्का मार रहा है। देखो इसको फोर्स लगा रहा था ना, रिपल्सिव फोर्स दे रहा है, ये देखिए अवे कर रहा है, इसको ये रिपल्सिव फोर्स देके अवे कर रहा है। ठीक है, तो मुझे बताइए कि अगर अब हमने तो उसको फ्री फॉल दे दिया, हमने उसको पकड़ के तो नहीं रखा मैग्नेट को, तो ये मैग्नेट जब अब ये जो कॉइल है ये अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड से इसको मैग्नेटिक फोर्स लगा रही है इसको रिपेल करने के लिए, ड्यू टू ऑल दिस रीजन जो हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किए। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, तो इस कंडीशन में मैं वापस से समझाती हूँ। हो क्या रहा है, एज मैग्नेट अप्रोचेस द कॉइल, द टॉप ऑफ द कॉइल क्या बन गई, ये नॉर्थ बन गई, क्योंकि मैग्नेट का यहाँ पे नॉर्थ था, उसको रिपेल करना था, तभी तो वो होगी नॉर्थ बनेगी यहाँ पे, यही हमने डिस्कस किया। एंड दस इट रिपेल्स, ये इसको फोर्स लगा के, रिपल्सिव फोर्स लगा के उसको वो करी। तो इसका एक्सेलरेशन मुझे बताइए कि जी की रफ्तार से ये गिरेगा? नहीं गिरेगा, बल्कि इस मैग्नेट का एक्सेलरेशन अब स्लो डाउन हो जाएगा। ए इज लेस देन जी, मतलब इस पीक पे ए इज लेस देन जी। अब सिमिलरली यहाँ पे भी तो वही होगा, जब ये कॉइल यहाँ पे है, ये कॉइल यहाँ पे है, और ये मैग्नेट दूर जा रहा है, ये दूर जा रहा है, तो अब ये इसको क्या करेगा, अब इसको अट्रैक्ट कर रहा है। पार्ट 1 में मैंने समझाया था क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो अट्रैक्ट करने में जाहिर सी बात है यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल डेवलप होने चाहिए, तभी तो इसको अट्रैक्ट कर पाएगा। अब अगर ये इसको ऊपर की खींच रहा है, अट्रैक्ट करना मतलब फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स। और यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा था, रिपल्सिव फोर्स लग रहा था यहाँ पे, है ना, मैंने वीडियो पार्ट 1 में भी डिस्कस किया। तो ये अट्रैक्ट कर रहा है इसको, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो क्या मैग्नेट जी की रफ्तार से गिर पाएगा? नहीं, ए इज लेस देन जी ओवर हियर, बिल्कुल सही है। अब स्टूडेंट सोचिए इस पॉइंट पे क्या हो रहा है इसके साथ, तो इस पॉइंट पे जब इंड्यूस ईएमएफ कितना है, 0 है, देयर इज नो, यानी इस वाली कंडीशन के अंदर ये कॉइल के अंदर ही तो है मैग्नेट, हम लोगों ने डिस्कस किया, ये कॉइल के अंदर ही है इस कंडीशन के अंदर। तो जब कॉइल के अंदर है, प्लीज पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद ही पार्ट 2 पे आइएगा, आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो जब ये मैग्नेट इस कॉइल के जब अंदर की तरफ है, तो मुझे बताइए क्या इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो रहा है? नहीं, इंड्यूस ईएमएफ इज 0। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात ही कहाँ की है हमने, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, ए इज इक्वल टू जी के बराबर, ना यहाँ पे लेस है ना ग्रेटर, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो जब मैग्नेट इस कॉइल के अंदर होता है स्टूडेंट्स, अब बात वही है कि जब मैग्नेट अंदर के अंदर है तो इसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, मतलब कोई कम ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं रहा ना, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर है यहाँ पे, जी के बराबर है, ए इज इक्वल टू जी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पार्ट डिस्कस करते हैं दिस एरिया ऑफ द ग्राफ। ये एरिया ऑफ द ग्राफ क्या चीज है, अब वो मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, ये ईएमएफ है, कोई दिक्कत, जो वोल्ट में हम मेजर करेंगे, और ये है हमारा टाइम विच इज इन सेकेंड्स हम लोगों ने लिया। तो अब देखेंगे यहाँ पे तो ये 0 है, और फिर ये पीक है ना, ऐसे कुछ उठी थी और ऐसे करके कम बनी थी, लेकिन ये ज्यादा है और ऐसे करके ये 0 पे सडन आई है। तो इसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब मुझे बताइए ये जो एरिया है ना, ये वही बात है कि एक बड़ा ग्लास, एक लंबा ग्लास, लेकिन एक मोटा ग्लास, दोनों में सेम पानी आ सकता है। तो जो एरिया ऑफ द ग्राफ ये देगा क्या, तो हम देखते हैं। एरिया ऑफ द ग्राफ का मतलब है, आप एक स्ट्रिप काट लीजिए इसकी, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से एक स्ट्रिप काट लीजिए। तो स्ट्रिप काटेंगे तो क्या करेंगे हम, ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब ब्रेथ के अंदर तो डेल्टा टी दिया है टाइम के रिस्पेक्ट में, और ये लेंथ किसके बराबर है, ईएमएफ के बराबर। तो ईएमएफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी देगा क्या आपको, वो देगा आपको दैट इज दिस मल्टीप्लाई बाय दिस विल गिव यू डेल्टा एन फाई, यानी फ्लक्स की वैल्यू देगा आपको। ठीक है, फ्लक्स की वैल्यू देगा, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन फाई बाई डेल्टा टी। अब इस डेल्टा टी को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ईएमएफ मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो आपको यही तो मिलेगा, माइनस एन डेल्टा
n इंटू 5, मतलब फ्लक्स का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा आपको। तो एरिया सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ईएमएफ वोल्ट, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सिग्निफिकेंस ये है कि ये एरिया इसका क्या देके जाता है, हमें देके जाता है फ्लक्स, ये फ्लक्स देके जाता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, जैसा कि मैंने मेरे पार्ट 1 या पार्ट 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो ईएमएफ है, और मतलब जब मैग्नेट एंटर होता है, ये मैग्नेट एंटर हुआ, ये एंटर की पोजीशन, ये एंटर, और ये मेरी कॉइल है, और ये अब एग्जिट होगा, तो ये साउथ और नॉर्थ, और ये साउथ और नॉर्थ, ऐसे करके ये एंटर हुआ और ये एग्जिट हुआ। तो मान लीजिए अभी इसकी फ्लक्स लाइंस कितनी पास हुई है, मान लीजिए अभी 10 पास हुई है, तो जाते टाइम भी 10 ही पास होगी। मतलब कहने का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स, अगर ये +5 है, ऊपर आते टाइम +5 वेबर, ये फ्लक्स जो है वो 5 वेबर है, तो जाते टाइम भी कितना रहेगा, 5 वेबर ही रहेगा, लेकिन ऑपोजिट हो जाएगा। साइंस विल बी ऑपोजिट, क्यों, क्योंकि ये देखिए ग्राफ ऑपोजिट है। अगर ये +5 है तो ये -5 है, दोनों को माइनस करेंगे तो ओवरऑल आपका 0 ही मिलेगा। कहने का मतलब है, अगर उससे भी नहीं समझ में आ रहा ना आपको, तो आप ये सोचिए कि यहाँ का एरिया देखिए ये इतना है, जबकि यहाँ पे तो ये ओवरऑल एरिया और ये वाला एरिया बराबर ही होता है। अब इसका है ना है डेरिवेशन, बट क्योंकि अभी आप स्कूल लेवल पे और आपको इतना सारा नहीं है, सिर्फ ये जानना जरूरी है कि एरिया ऑफ दिस ग्राफ, ईएमएफ ग्राफ विल गिव यू व्हाट, फ्लक्स ऑफ द ग्राफ, और फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। एरिया अंडर द ग्राफ इज कांस्टेंट, एरिया अंडर द ग्राफ क्या देगा, फ्लक्स देगा, और विच इज कांस्टेंट। मतलब अगर ये 5 है, +5 है, तो ये -5 हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट है ना, उल्टा है, ये ऊपर और नीचे। तो पर मैग्नीट्यूड 5 जितना इसका है उतना इसका भी रहेगा। तो ये लाइन याद रखेगा, एरिया अंडर द पीक एंड एरिया अंडर द पीक दैट इज क्रस्ट and trough are equal in magnitude and opposite in sign. The change in flux linkage as the magnet enters the coil is equal and opposite to the change in flux linkage as the magnet leaves the coil. ठीक है, this is important. So hope students ये पूरी कहानी आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं फिर से एक बार आपको पूरी चीजें कंबाइन करके बता देती हूँ विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। देखिए यहाँ पे एरिया अंडर द ग्राफ क्या देगा, ईएमएफ क्या क्या आपको याद रखने, वो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पीक 1 और पीक 2 क्या सिमिलर होते हैं, नहीं, इसका पीक कम होता है और इसका पीक ज्यादा होता है, ठीक है। डेल्टा टी यहाँ पे ज्यादा होगा, हेंस इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे कितना होगा, क्रेस्ट में कितना होगा इंड्यूस ईएमएफ, जब मैग्नेट एंटर करता है तो इंड्यूस ईएमएफ विल बी लेस, और जब मैग्नेट एग्जिट करता है तो इंड्यूस ईएमएफ विल बी मोर। इसकी स्पीड मैग्नेट की व्हेन इट एग्जिट ज्यादा होती है, व्हेन इट एग्जिट फ्रॉम द कॉइल तो स्पीड ज्यादा हो जाती है, और जब वो एंटर करता है तब उसकी स्पीड कम होती है, ठीक है। इसीलिए ग्राफ भी हम लोगों ने डिस्कस किया। ईएमएफ, और फिर हम लोगों ने क्या देखा, एट दिस पॉइंट ईएमएफ इज 0 बिकॉज अब मैग्नेट कहाँ पे है, कॉइल के अंदर है, कॉइल के अंदर होगा तो फ्लक्स चेंज विल बी 0, हेंस इक्वल टू दिस। फिर हमने एक्सेलरेशन के बारे में बात की कि ए इज लेस देन जी, यहाँ पे ए इज इक्वल टू जी, और यहाँ पे अगेन ए इज लेस देन जी। सो ओवरऑल यही हमारे पास था। Keep sharing, keep watching.